चलो, पिछली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्नावली 2.2 बहुपद चैप्टर है, इसका 2 सवाल कर लिए थे। तीसरा सवाल ये है शून्य ज्ञात करना है एवं जांच करना है। तो चलो हम शून्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए वही प्रोसेस, सॉल्यूशन। इनको देखो, हमें एक काम करना है। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म लेनी है, फिर एक्स वाली इसको इधर ले जाना है। देखो एक काम करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अगर शून्य का निकालना है तो इसको यहाँ 0 के बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। फिर इसके अपन को फैक्टर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वही प्रोसेस कि 6 और 3 का इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है, 18 आता है। तो ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि गुणा करने पर 18 आए, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, 6 3 18 होता है, 9 और 2 से गुणा करेंगे तब भी 18 होता है, लेकिन 9 में से 2 जाएगा तो 7 आता है, मतलब अपना काम हो गया। कैसे, 6x² या फिर एक काम करो फैक्टर, चलो फैक्टर ही कर लेते हैं, व्यापक समीकरण से तुलना बाद में करेंगे। 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0। कैसे, 6 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आना चाहिए, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 आना चाहिए, और इन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो माइनस के 7x आना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है, माइनस के 9 से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस के 7x रहता है, माइनस 2 से माइनस 9 से 2 से करेंगे तो वही 18 आएगा, माइनस के यहाँ भी 18 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इससे कॉमन लेंगे अपन, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3x कॉमन आएगा तो 2x बचा माइनस 3, क्योंकि जब 3x यहाँ आ गया तो 3 बचेगा प्लस, अब देखो 2x माइनस 3 यहाँ कोई कॉमन नहीं मिल रहा तो अपन यहाँ से एक कॉमन लेंगे और 2x माइनस 3 जैसा का तैसा। अब यहाँ से फिर कॉमन लेंगे 2x माइनस 3, फिर क्या बचा 3x प्लस 1 बराबर 0। इनको अलग अलग करेंगे तो 2x माइनस 3, इनको बराबर डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, बराबर 0 और 3x प्लस बराबर 1 बराबर 0। तो अपन यहाँ से x का मान निकालना चाहें तो देखो 2x बराबर में 3, क्योंकि ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा 3x बराबर माइनस का 1। चलो तो x का मान यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो x यहाँ से निकालेंगे तो देखो x बराबर 3/2, ये जो 2 है गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर ये 3 इधर जाएगा तो -1/3। अभी ये जो x के मान आए हैं, अतः x बराबर -1/3, ये माइनस का है, -1/3 3/2। ये सही है या गलत है, इसके लिए अपन जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, -b/a। अब -b/a, देखो व्यापक समीकरण से मैंने 2 सवाल जो कराए उनमें तुलना करवा दी है, लेकिन आपको डायरेक्टली बता देता हूं मैं। यहाँ से करेंगे अपन, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। देखो यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना करते हैं तो यहाँ से मान आता है a का मान 6 होगा, b का मान -7 होगा, c का मान -3 होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस b, माइनस के जो क्या है b है, तो b का मान क्या है -7/में a का मान 6, यानी 7/6, 7/6 आना चाहिए। अब एक काम करो, ये जो मूल है ना, ये एक मान है अल्फा का, एक मान है बीटा का, तो इनको जोड़ो अपन। देखो
ये 7/6 आ रहा है ऐसे करके। अगर ये 7/6 यहाँ भी आ जाए बराबर हो जाए तो समझ लो ये हमारी मूल सही है। कैसे? अल्फा का मान यहाँ से मान लो क्या है, अल्फा का मान है 3/2, फिर इसका मान क्या है -1/3, सॉरी 1/3 है ना, हाँ 1/3। अगर इनका मान इसके बराबर आ जाता है तो ये जो मूल है ना हमारे सही है एकदम, जो गुणनखंड किया हमने राइट है। ये जांच करना है अपन। तो देखो एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ गया, 3 का इससे गुणा करेंगे तो 9 हो गया, माइनस 2 का इससे करेंगे तो 2 हो गया, 9 में से 2 गया 7/6। ये दोनों सेम आ गया ना। तो मतलब कहने का ये मूल सेटिस्फाइड है। फिर दूसरी चीज दोबारा जांच करेंगे अपन कैसे, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है, ठीक है, C/A होता है। तो C क्या है यहाँ पर हमने, ये माइनस का 3 है बराबर -3, A का मान 6 है, 6 -3/6। अब इनका ये जो अल्फा इंटू बीटा है ना, इनका गुणा करने पर भी -3/6 आ जाए मतलब सही होगा। कैसे? चलो करते हैं। अल्फा का मान क्या है 3/2, ये जो पहला मान है ना ये अल्फा का है, ये जो दूसरा शून्य का वो बीटा का है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इंटू -1/3, -1/3, इनका जब गुणा करेंगे अपन 2 3 6, 3 से करेंगे तो -3, देखो ये बराबर है तो LHS बराबर RHS हो गया। जब अगर इसकी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जांच करने पर पाया गया कि इसके ये मूल है, बस हो गया। चलो इसके अलावा चौथा, फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, इसमें लिखा है 4u² + 8u, वही शून्य निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको शून्य के बराबर करेंगे। ये जो है 4u² + 8u बराबर 0। देखो यहाँ 2 पद है, 3 पद नहीं है, तो डायरेक्टली कॉमन लिया जा सकता है। क्या ले सकते हैं अपन, एक तो 4 कॉमन आ सकता है, 4 यहाँ भी है, यहाँ से भी निकल सकता है। एक u भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा u प्लस u आ चुका है, 4 का इसमें भाग देंगे तो 2 बचेगा बराबर 0। तो अब क्या करेंगे अपन 4u इसके भी बराबर 0 कर देंगे, u + 2 इसके भी बराबर 0 कर देंगे। तो u का मान हो जाएगा 0/4 यानी 0, यहाँ से कॉमा u का मान होगा -2। तो देखो -2। अब इसके जो अतः शून्यक जो होंगे u बराबर 0 -2। अब जांच करना है आपको तो आप कर लेना, मैं आपको बता देता हूं। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, यहाँ से b का मान क्या होगा 8 होगा, जहां मैं लिख देता हूं a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। क्यों कि यहाँ जो अचर वाला पद है वो है ही नहीं, तो 0 होगा। ओके ठीक है। तो आप जांच कर लेना अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, गुणनखंड करना है, उसके अलावा कभी नहीं दिमाग लगाना कि जांच करने में क्या है, क्या दिक्कत है। C/में ही अगर आपको चाहिए तो मैं अभी भी करवा देता हूँ। माइनस का b का मान क्या है 8, तो माइनस के 8/4 मतलब माइनस का 2, एक आ गया, ठीक है। C माने 0, a कुछ भी हो वो 0 ही आ गया। देखो ये दोनों मान है, जांच भी हो गई आपकी, ठीक है। इसी प्रकार से अपन इन सभी के गुणनखंड कराते रहेंगे और जांच आप करते रहना। चलो ये क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां है, ये 6वां है। हम दोनों को अभी यहीं हल करते हैं। सबसे पहले इसके शून्यक निकालने हैं, तो
पहला काम यही है, टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0 करेंगे। देखो टी स्क्वायर बराबर 15 है। अब यहाँ दो पद है, यही से कॉमन लेना है या फिर इनको खंड कर लो। एक काम कर सकते हैं अपन, देखो टी स्क्वायर अंडर रूट में 15 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो सकता है। अंडर रूट में लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर कर सकते। अब देखो यहाँ एक सूत्र लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या होगा, टी प्लस अंडर रूट 15 एक कोष्टक में, टी माइनस अंडर रूट 15 0। अब देखो इसको फिर अलग करो, दोनों को इसके बराबर में 0 इसके बराबर में 0 करो, तो क्या करेंगे, टी अंडर रूट 15 बराबर 0, फिर टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, दोनों को अलग कर दिया। अब देखो टी का मान जो है माइनस के अंडर रूट 15 और यहाँ से जो आएगा टी का मान अंडर रूट 15, क्यों, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इस माइनस का हो गया। तो अतः अल्फा बराबर क्या हो गया, -15, बीटा बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 15। ये आपके मान हो गए, शून्य हो गए, या लिख सकते हैं शून्य। ठीक है, समझ आ गया। इसमें दो ही पद हैं, शून्य के बराबर किया, टी स्क्वायर। अब देखो एक काम करो, यहाँ से अपन कॉमन भी नहीं ले पा रहे हैं, इसके फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो अपन एक काम करना है अपन लोगों को, और कम से कम 2 शून्य चाहिए हम लोगों को। एक काम करते हैं, इसको तो स्क्वायर रहने दो। मेरे दिमाग में एक बात आई कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर एक सूत्र होता है, इससे क्या है कि 2 फैक्टर मिलते हैं अपन लोगों को। तो हमने वही काम किया, क्या किया कि टी स्क्वायर तो यहाँ आई, इसको अंडर रूट लिख दिया। क्यों, देखो अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 का जब गुणा करेंगे अपन, गुणा करेंगे तो अपन को वही मिलेगा 15। तो हमने कोई गलत काम नहीं किया, सही किया। तो इसको अंडर रूट 15 को इस पर लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, अब फार्मूला लग गया अपन लोगों का। तो ये प्लस बी है माइनस बी, तो इसको एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस के साथ लिख दिया। यहाँ से फिर बराबर 0 कर दिया, इसके बराबर भी 0 कर दिया। टी का मान -15 आ गया, टी का मान प्लस का अंडर रूट 15 आ गया। ये आपका अल्फा बीटा के मान मिल गए। जांच आप कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन में a। अब देखो यहाँ से अगर अपन b का मान चाहें तो देखो, जहां a बराबर तो 1 है, b बराबर 0 है, c बराबर 15 है। यहाँ पर क्यों कि देखो b का मान जो t का गुणांक है वो है ही नहीं, तो 0 है। c का अचर 15 है, a मतलब क्या बोलते हैं टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो आपको मिलेगा। यहाँ से आप जांच कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इसने क्या किया, इसके भी शून्य निकालने हैं, तो डायरेक्टली अपन इसको यही 0 लिख लेते हैं और हल यही डाल देते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, ऐसा कोई काम करें कि 3 से 4 से गुणा करो तो 12 आता है, या माइनस का 1 आना चाहिए। ऐसा कोई काम करो जिससे गुणा करें तो माइनस के 12 आए, और जोड़े या घटाएं तो 1 आए। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं अपन इसका गुणनखंड करने के लिए, 3x स्क्वायर माइनस के, देखो माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4 बराबर 0। समझ आया कि देखो -4x से अगर प्लस के 3x गया तो माइनस के 1 बचता है, 4 से 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12 आता है। गुणनखंड हो गया अपना। चलो अब 3 यहाँ से कोई कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 यहाँ 4 नहीं, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस के 4 प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो आना ही आ रहा है, 3x माइनस 4 बराबर 0। देखो 3x फिर कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 एक को स्टेप में, फिर क्या बचा x प्लस 1 बराबर 0। इनको अलग अलग कर दो, तो 3x 4 माइनस 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो 3x, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर
ये माइनस का ये प्लस का है इसलिए माइनस का हो गया। x बराबर 4/3, ये गुणा की चीज भाग में चली जाती है, x बराबर -1। अतः शून्य अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1। इनकी जांच करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जहां अगर जांच करना चाहो तब के लिए यूज है इसका। a बराबर 3, b का मान क्या है -1, क्योंकि ये एक गुणा में रहता हर किसी के, तभी x लिखा गया है, वो माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस का आएगा। c बराबर -4, इससे आप गुणा कर मतलब जांच कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, दोनों बराबर मिलेंगे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, दोनों बराबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका पांचवा भी हो गया, ये छठा भी हो गया। इसमें अगर थोड़ा समझने की जरूरत यही है बस, यहाँ अपन दो अगर कहीं वेरिएबल मिल रहे हैं तो इनके गुणनखंड नहीं कर सकते, अपन गुणनखंड नहीं कर सकते, कॉमन भी नहीं ले सकते, तो ये काम कर सकते हैं, इसका स्क्वायर बनाओ। ऐसा करो स्क्वायर बन जाए तो a² माइनस के b² का फार्मूला लग जाएगा। वही काम हमने किया, √15² कर दिया, तो ये आपका a + b - b लग गया। ठीक है भैया, यहाँ प्रश्नावली 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुपद बनाओ, शून्यकों का योगफल व गुणनफल दिया हुआ है। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, आपको यहाँ बताएं तो देखो, शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब इसका यूज कहाँ होगा अभी पता चलता है। देखो हल, ये साफ कहा है इसने कि योगफल और गुणनफल, मतलब ये पहले वाला है 1/4, वो तो योगफल है, कोमा -1 जो है वो गुणनफल है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे हल में दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर, क्योंकि हम जानते हैं इसको 1/4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर क्या दिया है -1। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, देखो हम क्या जानते हैं, जो बहुपद होता है ना, वो बहुपद का क्या होता है, x² अल्फा प्लस बीटा का प्लस में प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये बहुपद का व्यापक समीकरण है। इसको हम क्या लिखेंगे, बहुपद का समीकरण। ये हम जानते हैं इस बात को, ये इस बात को याद कर लो कि अगर ये मूलों के रूप में, मूलों से बहुपद बनाने होंगे आपको, तो ये बात याद रखें। अदरवाइज मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, लेकिन आपके गणित में यही दिया गया, मैं यहां से इसलिए निकाल सकता हूं कि देखो b बराबर 4 दिया है, वो सॉरी a बराबर 4 दिया है, b बराबर -1 दिया है, लेकिन c बराबर -1 दिया है। अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 तो रख सकते हैं। a का मान 1 दिया है, लेकिन a का मान यहाँ 4 दिया, यहाँ 1 दिया, इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो बराबर मान मिल जाएगा। लेकिन ये प्रोग्रेस अभी थोड़ा नहीं समझ आएगा, जब 10वीं निकल जाओ, कॉम्पिटिशन जब पढ़ोगे याद आ जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल आप इसी विधि से करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो x² प्लस
अपन मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस के 1 बराबर 0। देखो ये माइनस ये प्लस है, इससे ये प्लस हट जाएगा अगले स्टेप में। अगर अब मैं चाहूँ तो यही लिख सकता हूँ, ये प्लस का है, ये गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, -1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ये जो 4 है ना, 4 बटे में, इस 4 का एक काम कर सकते हैं अपन, इधर भी गुणा करो या इधर, या एलसीएम ले लो, एक काम कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो 1 बटे में यहाँ भी है, यहाँ भी है, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 4 का 1 से मतलब 4x² प्लस, या तो x ही रहेगा क्योंकि 4 है, तो -4 बराबर, इस 4 का इधर गुणा कर दो, 0 के साथ में जब गुणा होगा तो 4 भी 0 बन जाएगा, तो इसका समीकरण बनेगा 4x² प्लस x -4 बराबर 0, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, अतः समीकरण ये होगा। अब देखो हवियाल जो मैं बात कर रहा था, हवाल थोड़ी देर पहले, इसका व्यापक समीकरण जानते हो आप, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो अब मैं बोल रहा था अभी यहाँ से a बराबर 4, देखो a बराबर 4 ही आया है, ठीक है। x यहाँ मतलब b का मान 1 आया है, देखो b का मान यहाँ भी 1 है, लेकिन -b का मान 1 है, -b का, वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि अभी ये जो c अपॉन में है ना, इससे जब गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल आप इतना ही समझिए, -4 c का मान, देखो यहाँ c का मान -1 है, यहाँ आया 4 है, तो जो मैं बोल रहा था ना, यहाँ 1/1 लिखेंगे। जब देखो a का मान यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो यह c का मान भी -4 हो जाएगा, a का मान भी 4 हो जाएगा और b का मान 1 आ जाएगा, नो टेंशन, यही से निकाल सकते हैं अपन, लेकिन ये कंपटीशन लेवल का है, आप इसको यही रखिए, ठीक है। तो समझ आ गया, यहाँ दिया हुआ है आपका योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल -b/1 1/4 अल्फा इंटू बीटा दिया है c/1 -1, बहुपदों का समीकरण, ये आपको याद रखने की चीज़ है, थोड़ी सी ये आपको नई चीज आज ये दिखी है। बहुपद जब शून्यकों के रूप में बनाना पूछे तो आपको ये बात याद रखनी है, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x इंटू में प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक बात और, अगर आपको यहाँ x ना लेके चर संख्या कोई भी ले सकते हैं, गणित में तो x दिया है, लेकिन मैं और बताता हूँ आपको, x ले लो, y ले लो, a b c d जितनी भी संख्या है ना अचर के रूप में, 26 की 26 कोई भी ABCD ले सकते हो और यहाँ दर्शा सकते हो, आपका कोई गलत आंसर नहीं आएगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है, यहाँ दिया है शून्यकों का योगफल √2 है, गुणनफल 1/3 है, तो हल लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योगफल होता है -b/a, ये कितना है √2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दिया है, ये होता है c/a, कितना दिया है 1/√3, ठीक है। देखो यहीं से क्लियर पता चलता है, यही पता लग जाएगा, a का मान आगे √3 आना ही आना है। अब वो कैसे आता है आप डिटेल जानो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, बहुपद का समीकरण x² प्लस अल्फा, इसको अल्फा ऐसे ना बना के, ये अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। एक बात और याद रखना, ये बराबर 0 आप ले तो ठीक, नहीं ले तो ठीक, क्योंकि यहाँ वर्ग समीकरण नहीं कहा गया है, अगर वर्ग समीकरण कहता तो हम 0 ले सकते हैं,
और बहुपद बोला गया है तो ये 0 ना लें तो ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वर्ग समीकरण होता तो यहाँ 0.101% लेते। अगर ये बहुपद ही पूछा है तो ना लें तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इसलिए इतना ही लें। तो फिर क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2x प्लस 1/3। अब देखो यहाँ फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम की अपेक्षा अब एक काम डायरेक्टली अगर करना चाहे तो देखो यहाँ तो 3 है, यहाँ तो कुछ चेंज होगा नहीं, इन 3 का गुणा यहाँ दोनों में कर दो, एलसीएम का ही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो अपन एक ही काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके चलो 0 रखते ही हैं यार, तो 0 रखते हैं। तो यहाँ एलसीएम 3 ले लिया, 3 लेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x। अब यहाँ से 3 गया तो 3 का गुणा होगा 3√2x प्लस 1 = 0। ये 3 फिर 0 में चली जाएगी, तो 0 से गुणा किसी भी संख्या का करेंगे अपन 0 ही हो जाता है। तो फिर क्या रहेगा यहाँ पर 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1 = 0। ठीक है, ये आपका बहुपद है। ठीक है, इसमें अपन लास्ट में जाके अगर 0 ना रखें तो ठीक है, रखें तो ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुपद बोला गया। अगर ये बराबर 0 आ रहा है ना तो ये वर्ग समीकरण बन गया, तो फिर अतः करके लिख सकते हैं अपन अलग से कि 3x स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 1 बहुपद होगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र में वो सॉरी इसकी आंसर शीट दी गई है, उसमें 0 नहीं मिलेगा आप लोगों को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अलग से आप लिख दीजिए, क्योंकि निकालना इसी रास्ते से पड़ेगा, दिखाना ये पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ग समीकरण बन जाता है। अगर वर्ग 0 बराबर में 0 रखेंगे तो वर्ग समीकरण बन जाएगा। समीकरण ना बना के यहाँ सिर्फ और सिर्फ बहुपद पूछा है, तो आप यहाँ इसको बराबर में 0 हटा सकते हैं, या लास्ट में ये इतना लिख दो बहुपद होगा। यही आपको देखना और यही काम करना और कुछ नहीं करना। दूसरी चीज इसमें कुछ और दिए हैं, मैं आपको वही बता देता हूं मिटा के। क्या दिया है यही पता चल जाएगा। देखो दिया क्या है, तीसरा नंबर का जो सवाल है वो ये है। तीसरे नंबर का सवाल है, इसमें 0√5, ये 0√5। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और इसका मान √5 रखो, यह मान x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ये 0 आ गया, 0 से x से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, प्लस ये माइनस का 5 आ गया बराबर 0। ठीक है, अब अपन एक काम करो, x स्क्वायर देखो x का 0 के साथ गुणा करेंगे अपन, तो यहाँ जो होगा वो 0 ही हो जाएगा। 0 के साथ किसी का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, तो फिर क्या होगा 0 को कोई नहीं देखता, कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो माइनस का अब ये प्लस का भी नहीं आएगा, क्योंकि आगे जो है प्लस माइनस से गुणा होगा, तो माइनस के 5 बराबर 0। तो अतः बहुपद क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 5 होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0, -5 है √5, सॉरी यार, सॉरी √5 है, ये हमने गलत कर दिया, √5 हो गया, ये √5 प्लस का √5 आ जाएगा बस, और क्या, प्लस के √5 आ जाएगा। कैसे आया आप देख सकते हो। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है, रख दिया हमने, x स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये तो 0 हो गया खत्म, ये वाला प्लस आया और √5 बराबर 0, अतः बहुपद क्या होगा, x स्क्वायर प्लस √5 होगा। ठीक है, तो ये निकल गया आपका। दूसरी चीज यहाँ एक और क्वेश्चन दिया है, मैं सबको ज़्यादा हल तो नहीं कर रहा, ठीक है, इसी में एडजस्ट किए देता हूँ।
तीसरे नंबर का सवाल क्या है, वो एक एक है तो उसमें कुछ नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर एक एक्स प्लस एक बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 उसका बहुपद हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कौन सा सवाल है इसमें, हाँ ये 5 वाला है। 5 वाला में क्या है, -1/4 और 1/4, ये माइनस का एक प्लस का। अब देखो अल्फा प्लस बीटा दिया है क्या, माइनस के 1/4, ठीक है। C/A क्या दिया है, 1/4, ये समीकरण मिट गया क्या, हाँ। अब इसमें मान रखो, कैसे रखेंगे मान, तो एक्स स्क्वायर, देखो अल्फा प्लस बीटा ये प्लस है, लेकिन अंदर जो आएगा ना -1/4 एक्स प्लस सी का मान, ये अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4 बराबर 0। अपने काम इस कोष्टक को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स, तो एक से एक्स से गुणा होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ x/4 लिख सकते हैं। कैसे, देखो इसका x से 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के x/4 हो गया, प्लस 1/4 बराबर 0। अब हम फिर एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से, तो एलसीएम क्या आ गया 4, तो 4x स्क्वायर -x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये 4 इधर जाएगा तो गुणा में 0 हो जाएगा, फिर 0 के साथ गुणा करेंगे तो फिर क्या रहेगा यहाँ पर 4x स्क्वायर -x प्लस 1, अतः बहुपद